ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? इससे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। थ्री साइड्स का यानी मेजरमेंट, उससे बना है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं एंगल। एंगल क्या है? एंगल के दो फॉर्म में इसको मेजरमेंट किया जाता है। एक तो ध्यान रखना आपकी कि जैसे आप यानी कि क्या करते हो, एंगल को एंटी क्लॉक में रोटेट करते हो तो एंगल हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ये है एंटी क्लॉक वाइज फॉर्म में, ठीक है। कोई भी एंगल को अगर आप क्लॉकवाइज फॉर्म में रोटेट करते हो, ठीक है, तो एंगल हमेशा कैसे मिलता है? वहां पे नेगेटिव मिलता है। यानी कि एंगल को जब भी हम मेजरमेंट करते हैं किस फॉर्म में करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें होता है सबसे पहले रेडियन, ठीक है। रेडियन क्या होता है? तो मान लो कि एक सर्कल है, इसका डायमीटर है ए ओ और यहाँ पे कितनी है? बी है। एक हम लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे पी, और ये जो लेंथ है रेडियस है, ए भी रेडियस है। और अगर ए भी रेडियस है मतलब जितना इसकी लेंथ है ना उतना ही इसकी लेंथ होती है, तो उसके जो बीच के एंगल बनता है वो कितना बनता है? 1 रेडियन बनता है। रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं पावर पे यहाँ पे सी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यूज की निकालते हैं, क्या आएगा? देखो अगर एंगल लिखे हैं कि बीओपी अपॉन, अगर मैं लिख चलता हूं कि एओबी पूरा कंप्लीट यहां से एंगल ले लिया हमने। अगर पी ओ जो बी एंगल बना रहा है कितना लेंथ है? आर है। और यहां से यहां तक अगर देखें एओबी कितना एंगल बनाने में लेंथ कवर करेगा? पाई आर। क्यों? कि पूरा कितना सर्कल का होता है? तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो यहां से आता कितना होगा? सिर्फ पाई आर। कैंसिल कर दो, ये हो गया 1 रेडियन, 181 अपॉन में कितना है? पाई है। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 180 अपॉन में पाई, ठीक है। और ये आएगा आपका डिग्री में। तो ये जो आ गया कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री है। यहीं से आप एक फॉर्म निकाल सकते हो कि 1 डिग्री कितना जाएगा, तो इसको बोल सकते हो कि पाई अपॉन 180, और ये आएगा रेडियन, ठीक है। एक चीज यहां 1 लिख लेना है कि 1 डिग्री होता है इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। क्लियर है? चलिए यहां से अब कुछ एग्जांपल्स रख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे आपसे कोई बोला है कि मान लो यहाँ पे 120 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, तो क्या करोगे? 120 इंटू पाई बाई 180, ये क्या जाएगा? रेडियन आ जाएगा। जब भी किसी डिग्री को ना कन्वर्ट करना है रेडियन में तो क्या करो? पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 6 2 जा, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई बोलता है कि 3 पाई बाई मान लो 4 है, ठीक, इसमें रेडियन में। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3 पाई बाई 4 इंटू क्या कर दो? 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? डिग्री आ जाएगा। कैंसिल कर दो, इसको कितना आएगा? 45, पूरा जो आएगा 135 डिग्री आ जाएगा। किसी भी डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, और किसी भी रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, जैसे मान लो कोई बोलता है कि 40 डिग्री है और 20 यहाँ पे क्या है? मिनट्स है। अब इनको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? रेडियन में। तो पहले तो सबको डिग्री बना दो, तो 20 को 60 से डिवाइड कर दो, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। इनको डिवाइड कर दो, 40 ये हो गया 1/3 डिग्री, सॉल्व कर दो 120 1 कितना आ गया? 3 डिग्री आ गया। आपको चाहिए क्या था? रेडियन में। तो क्या करना था कि जो डिग्री है किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई अपॉन में 180, और ये जाएगा रेडियन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए इससे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इस पे स्टार लगा लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 6 रेडियन है, इनको कन्वर्ट करो डिग्री में। चलो कर लेते हैं, कितना का बताओ? 180 बाई पाई से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा डिग्री। बट यहाँ पाई देखो कैंसिल नहीं हुआ है। जब भी पाई कैंसिल ना हो तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, तो 7 ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, डिवाइड कर दो कितना होगा, ए आएगा 3, ए हो गया 11, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, होल अपन 7 इंटू 11, फिर कितना आएगा, पावर डिग्री है, मल्टीप्लाई करो 28, 35 कितना जाएगा 37 और होल अपन 11 डिग्री। डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, अगर कहीं भी फ्रैक्शन में आता है तो उसको डिवाइड करें, मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। ये वैल्यू है, मैं डिवाइड करके डिवाइड कैसे करना होता है, डिवाइड कर दो 11 से कितना हो जाएगा 3 जा 4 8, फिर कितना आएगा 4 जा, फिर आएगा 4 और ये आएगा 0, कितना आएगा 3 जा, तो ये आ गया 7। तो ये जो वैल्यू फर्स्ट में जो डिवाइड करके आएगा वो आपका होता है डिग्री। ये आ गया 343 डिग्री, इसकी वैल्यू हम यहां लिख रहे हैं। फिर जो रिमाइंडर बचता है ना, फिर 60 मल्टीप्लाई कितना आएगा 420 डिवाइड बाई 11, सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है 3390, फिर कितना जाएगा 8 जा। ये जो वैल्यू आएगा अब मिनट्स आएगा, फिर से इसको जो डिवाइड करने का जब रिमाइंडर जो आया, फिर 60 मल्टीप्लाई कितना आएगा 120, फिर अब डिवाइड कर दो 11 से, इनको अब डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 11 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि डिग्री होगा, ये मिनट्स होगा और ये क्या होगा यहाँ पे सेकेंड होगा। आगे लिखते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी सिखाया था कि हमने एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री है, जैसे आप यहां से यहां जाते हैं कितना बनता है 90 डिग्री, यहां आते हैं कितना बनेगा 180 और ये कितना होता है 270 डिग्री, फिर जब यहां से यहां पहुंचो कितना बन जाएगा 360। तो आप ऐसे ही इसी को फोर्थ क्वाड्रेंट को आप घूमते रहो ऐसे ही, तो बहुत सारे आपको एंगल मिलेगा। 360 90 ऐड करो, फिर यहां चले जाओगे, फिर 90 ऐड करो, फिर यहां जाओगे आप। ठीक है, यहां ध्यान रखना है कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे tan थीटा और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे होता है cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक सिखा रहा है, उसका याद रखना। ये जो लेटी हुई लाइन है ना, इसको बोलते हैं नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं चेंजिंग लाइन है, यानी कि इस पे क्या होगा, ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये चेंज होगा, जो स्लीपिंग लाइन है ये नो चेंज होगा। ठीक है, चेंज का मतलब क्या है, ये ध्यान रखना है, जो साइन होता है वो हमेशा कॉस में चेंज होगा, और कॉस किस में होगा साइन में होगा। ऐसे अगर हम बात करें tan क्या बताओ, तो tan चेंज होता है कॉट में, और कॉट किस में होगा tan में। सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है, और ध्यान रखना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया कि डिग्री फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपसे कोई बोलता है कि रेडियन में बना दो, तो क्या करोगे 360 है ना, इसको मैं ही बना देता हूं। ये ध्यान रखना, ये होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इधर की हम बात करें तो ये आएगा पाई 3 पाई 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पे होगा। यहां जो होता है ये बन जाएगा पाई बाई 2, और यहां जो बन जाएगा 3 पाई बाई 2। इस फॉर्म में चले गए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, इस फॉर्म में रहेगा। ये हो गया रेडियन और ये हो गया डिग्री फॉर्म में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कि साइन थीटा यहां पे रखा है 90 और प्लस में कितना है थीटा है। अब 90 प्लस थीटा, तो 90 कहां पे देखो ए लाइन है, ए लाइन क्या बोलता है चेंजिंग है। साइन चेंज किस में होगा बोलो कॉस थीटा में। प्लस होगा कि माइनस होगा, 90 यहां था आपने ऐड किया, कहां एंट्री हुई आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन आता है क्या, इसको देखना है, यहाँ पे साइन आता है ना, तो बाहर पॉजिटिव रहेगा, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई पूछता है कि tan 270 प्लस थीटा, तो 270 तो कहां पे आएगा ए लाइन, 270 क्या बोलता है चेंज करो, तभी कितना हो जाएगा cot थीटा। tan क्या होता है cot थीटा। अब देखना है प्लस या माइनस, आप यहाँ पे खड़े हो ना, कुछ भी ऐड की कहां एंट्री हो गई फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cot आता है क्या tan नहीं आता, इसलिए क्या होगा
निगेटिव हो जाएगा। ऐसे आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि साइन 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई कहां पे होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेफ्ट साइड, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे नो चेंज, साइन ही रहेगा, प्लस या माइनस 3 पाई से अपने ऐड किया, कहां एंट्री हुई थर्ड में, थर्ड में साइन नहीं है इसलिए क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसे मान लो कोई बोलता है कि सेक 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई कहां चले गए आप, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इस साइड राइट साइड में, यहां पे है नो चेंज, सेक को आप सेक ही रखें, प्लस कर रहे हैं, एंट्री क्या हो गई फर्स्ट में, फर्स्ट में सेक कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑल ट्रिगोमेट्रिक वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर आप इसको याद रखते हैं ट्रिगोमेट्री काफी आपके लिए आसान है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मान लो कोई साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन ले लो, कॉस ले लो, tan किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने कॉस बना दिया इसको, अब साइन या कॉस किसी की वैल्यू 120 निकालना है, इसकी वैल्यू नहीं पता आपको, वैल्यू पता किसको है आपको, 30 की, 60 की, 45, 90, इसको उस फॉर्म में हम बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हो बताओ, 90 प्लस बोल सकते हो आपकी 30, यहां पे आप वही एंगल बनाओ जिस वैल्यू आप इसको गनते हो। ठीक है, साइन कॉस 90 प्लस कितना होता है, साइन थीटा, क्यों 90 पे खड़े हो, अब यहां पे देखो 90 से यहां पे है, प्लस के इसमें एंट्री हुई, क्या इसमें कॉस है क्या, नहीं है, तो बाहर क्या आएगा माइनस। अब देखो साइन 30 कितना होता है बताओ, 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा। ठीक है, चलो नोट हो गया। अब यहां पे आता है कि कुछ बड़े से बड़े एंगल निकालने हो तो कैसे निकालोगे आप, तो इसको आप ध्यान रखना कि 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, 270 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, 360 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, 180 इंटू एन प्लस माइनस थीटा रख दो। थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री, 60, 45 और एक एंगल और आप ले सकते हो 90। कोई भी ऐसे फॉर्म बनाना जहां पर थीटा की वैल्यू इतना ही ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू आप नहीं जानते हो। इसके बाद आपको होता है कि जो एन की वैल्यू है ये हमेशा कहां बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछा जाता है कि वैल्यू बताओ कि साइन 765 डिग्री की। ठीक है, मतलब यह है कि कितने बार हम क्वाड्रेंट को घूम के आएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल 765 मिलेगा। यहां से आप कोई भी एक एंगल उठा लो जो क्वाड्रेंट के ऊपर आता है और उसमें कोई भी आप नंबर एक मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने मान लो 360 को लेकर आ गया, कोई भी लेकर आ सकते हो, सबसे सेम आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, कितना आएगा 720। ठीक है ना, 720 में कितना ऐड कर देंगे, बन जाएगा 45 डिग्री। और देखो मैंने जो थीटा बनाया ना उसी को मैं लाया हूं जो यहाँ पे लिखा हूं कि इसी में से कोई एंगल हमेशा यहाँ पे ऐड होगा या माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे आके साइन 360, इसको देखना है, 2 को नहीं देखना आपको, 360 चेंज या नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, साइन ही रहेगा और 45 सेम रहेगा, प्लस या माइनस, यहाँ पे थे ऐड की एंट्री फर्स्ट में हुई है, फर्स्ट में ऑल्टर को पॉजिटिव, इसके लिए कितनी आएगी 1/√2। तो ऐसे किसी भी बड़े से बड़े अगर डिग्री में किसी भी एंगल को फाइंड करना हो तब इसको यूज कर सकते हो। क्वाड्रेंट में से किसी भी एंगल को उठाओ, उसमें कोई भी नंबर एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करो, उसमें आप थीटा को ऐड करो, 0, 30, 60, 45, 90 जहां से बन के आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि tan 3π/4 बताओ। ठीक है, इसके वैल्यू फाइंड करने ये भी हो सकता है, दो कैसे होगा, अब क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4। कैसे बनाया हमने, यहाँ पाई 2π 3π कोई भी नंबर दो पाई के मल्टीपल में, इनसे मल्टीप्लाई करो, प्लस करके माइनस करके इसके साथ में बनना चाहिए। ठीक है, पाई से बनेगा ना 4π माइनस π 3π, पाई कहां था, इस साइड था, यहाँ पे नो चेंज है तो tan ही रहेगा। ठीक है, प्लस या माइनस, हम एंगल को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं माइनस की, तो कहां चले गए पीछे की ओर, पीछे का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan नहीं आता तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, -1 हो जाएगा। ऐसे मान लो कोई बोलता है कि साइन 31π/6 है, इसकी वैल्यू बताओ, बनाओ कैसे बनाओगे, तो π/6 को हम लिख लिए, यहां लगा देते हैं -b। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी नंबर पाई के साथ बैठाऊंगा जिसको मल्टीप्लाई करके बना पाऊं मैं, प्लस करके या माइनस करके। ठीक है, सपोज मान लो मैं कितना ले लिया, 5 ले लिया, 6 5 जा 30,
+1 करेंगे तब 31 बनते, इसको हटा देते हैं तो कितना होगा 31 पाई बन गया। 5 पाई कहां पे होगा, लेफ्ट साइड जाएगा, नो चेंज, π/6, थीटा बाहर आ गया, प्लस या माइनस यहां पे खड़े थे, ऐड कर रहे हो, कहां से एंट्री हुई थर्ड में साइन नहीं है तो क्या आएगा नेगेटिव, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये कितनी है बताओ 30, और इसकी वैल्यू कितना जाएगा 1/2 आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। a प्लस बी है, ये क्या होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए इंटू में साइन बी है। अगर इसे मिल देंगे साइन ए माइनस बी है तो क्या बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, अब वो क्या करना है, यहीं से देखो मैं आइडेंटिटी सबको बनाऊंगा, बस मेरे को एक ही आइडेंटिटी याद रखना है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, अगर ए आइडेंटिटी आपको याद है ना तो यहां पर साइन चेंज कर दो, दूसरी आइडेंटिटी याद आ जाएगी। थर्ड के लिए क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अगर होता है तो क्या हो गया, दोनों को ऐड करो, ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, अब इसको एक बार माइनस करते हैं, हमने यहां प्लस किया, एक बार करना है माइनस कर दो, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, जब माइनस करोगे ना ए कैंसिल होगा क्योंकि माइनस होगा, क्या होगा प्लस, ए कैंसिल हो गया तो ए बन जाएगा कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखो साइन साइन जब ऐड होता है ना तो साइन कॉस आता है, माइनस कर तो क्या आता है कॉस साइन आता है, सबके बाहर तो 2 रहने हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। यहां पे क्या कर दो कि a प्लस बी को ना x बोल दो और a माइनस बी को y मान लो। जब इसको एलिमिनेशन लगाओगे ना तो a की जो वैल्यू आने वाला है x प्लस वाई बाई 2 और b की जो वैल्यू आएगा x माइनस वाई बाई 2 आएगा। इन दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दो आप, तो आइडेंटिटी को फोर्थ ही बन के आ गया। तो a बन गया साइन x और a बन गया साइन y, फिर यहां पुट करो वैल्यू 2 साइन a की वैल्यू क्या था x प्लस वाई बाई 2, b आ गया cos x माइनस वाई बाई 2। नेक्स्ट ऐसे है कि साइन x माइनस साइन y जो है ये बन जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी आपको याद करने के लिए बोला है कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। अगर सिर्फ एक आइडेंटिटी आप याद करते हो ना तो बाकी की आइडेंटिटी खुद से बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आप कॉस के साथ भी बना सकते हो, जैसे मान लो कॉस ए प्लस बी, तो ए होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस कॉस साइन साइन चलेगा साथ में, यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और जब माइनस होता है क्या लगाओगे यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, तो कॉस ए कॉस बी प्लस में क्या आएगा साइन ए इंटू में साइन बी। यहां भी अगर फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद है ना तो बाकी की आइडेंटिटी आप खुद ही बना सकते हो। बस यहाँ प्लस था तो माइनस होगा, माइनस होता क्या होगा प्लस होगा। जैसे मैं दोनों को ऐड करता हूं तो देखो क्या बनने वाला है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पे ए कैंसिल होगा तो ए बन जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी। यानी कि जब भी आप cos cos को ऐड करते हो तो cos cos ही बाहर आपको रिजल्ट मिलता है। जब इसको आप माइनस करोगे ना कि cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी, तो यहां आने वाला है -2 साइन ए इंटू साइन बी। यानी cos cos को ऐड करके आता है cos cos ही आता है, माइनस करने पे क्या साइन साइन आता है, बट यहां बाहर क्या आएगा माइनस आएगा। अभी मैंने बोलते इसको क्या हम लेट किया था x, तो ये बन जाएगा cos x cos y, तो ये बन गया 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, और फिर एक बार माइनस कर दो cos x माइनस cos y, तो यह आ जाएगा -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। यानी कि हमें दो आइडेंटिटी याद करने के लिए बोला हमने, एक तो फर्स्ट आइडेंटिटी इसको याद कर लो आप, बाकी को आप बना सकते हो पेपर में। ऐसे अगर कॉस की आइडेंटिटी याद है तो बाकी की आइडेंटिटी भी आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है।
नोट कर लिया आपने? तो चलो इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि बताओ साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब साइन 15 डिग्री, दो एंगल ऐसे सिलेक्ट करो इसकी वैल्यू आप जानते हो, प्लस या माइनस करके 15 बनना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन 15 माइनस कितना होगा? 30 डिग्री बोल दो। ये होगा साइन ए माइनस बी। ये मान लो ए है और ये क्या हो गया? बी। तो क्या लिखोगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां पे देखो क्या आएगा? साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ये होता है √3/2। ये हो जाएगा 1/√2 और इसका आता है 1/2। एलसीएम निकाल दो तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये आपका आ गया, किसकी वैल्यू है? साइन 15 डिग्री। ऐसे ही कॉस में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आपको बस आइडेंटिटी याद है ना, तो ट्रिगोमेट्रिक में ऐसा कुछ ही नहीं लगेगा कि आपको मुश्किल है। ठीक है, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसे। ठीक है, चलिए लिखिए। जैसे क्वेश्चन है कि साइन 5x साइन 3x अपॉन कॉस 5x है, कॉस 3x है, और प्रूफ करना है आपको कि क्या होना चाहिए? tan 4x इक्वल होना चाहिए। ये बन गया देखो साइन x प्लस साइन y है। ठीक है, तो अगर साइन x प्लस साइन y रखा है तो आइडेंटिटी क्या था? अगर मैं साइन साइन को ऐड करता हूं तो पहले साइन आएगा x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। कॉस कॉस को ऐड कर दो, कहता है कॉस आता है 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, कॉस x प्लस कॉस वाई हो गया, साइन x प्लस साइन वाई लगा दिया हमने, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 है और 5x प्लस 3x बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4x है। और ये हो गया कॉस 2x बाई 2 कितना हो गया? x होल अपॉन ये बन जाएगा कॉस 4x और ये बन जाएगा फिर यहाँ पे कॉस x। कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, साइन बाई कॉस है, एंगल सेम है, दोनों डिवाइड हो कितना बन जाएगा? tan 4x। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको अप्लाई करने भी आना चाहिए, कौन सा आइडेंटिटी कब अप्लाई करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो आप एक और। ये क्वेश्चन हमने और लिखा हुआ है। जैसे यहां पे क्वेश्चन है देखा है कि उन्होंने cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस में यहां पे है कि sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 है। ठीक है, चलो अब यहां पे तो क्या करना है? पहले आप होल स्क्वायर को स्कोप पे न करें, पहले यहां पे आइडेंटिटी लगा दें cos x प्लस cos y। तो क्या होता है? 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, इसका होल स्क्वायर लगा दिया हमने। यहां पे अगर देखो तो कितना लिखा हुआ है? साइन x माइनस साइन वाई है। यहां पे आप लाइक करो साइन x माइनस साइन वाई, तो ये बन जाता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, फिर इसका ये होल स्क्वायर है। ये बन गया 2 साइन cos x प्लस वाई था ना, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, स्क्वायर इसे ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, यहां बन जाएगा फिर ऐसे ही 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। कुछ यहां से कॉमन रखवा रहा है क्या? 4 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर, दोनों के एंगल सेम है, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 को बाहर रख लो। यहां बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस में आ जाएगा यहां पे साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, हमने इस टर्म को कॉमन ले लिया, यहां से cos स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर बच, दोनों के एंगल सेम है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये आपका आंसर cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आसान है।
चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पे स्टार लगा लें क्योंकि एक क्वेश्चन आपको आ सकता है टेस्ट में। cos 20, cos 40, cos 60 और यहाँ पे है cos 80 डिग्री। प्रूफ करके लाना है आपको 1/16। ठीक है जी। देखो cos यहाँ पे 20, 40, 60 कितने 80 है। एंगल देखो सबके यहाँ पे एपी में रखा है, जिसकी वैल्यू पता है उसको पहले पुट कर दो। इसकी वैल्यू पता है कितना होता है 1/2। बाकी क्वेश्चन हम लोग cos 20, cos 40 और यहाँ पे कितने cos 60 है। आपको क्या करना है, देखो cos 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 या sin 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 कुछ भी अगर मल्टीपल में आता है ना, आपको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी आप दो को साथ रख सकते हो, एक को हमने क्या कर दिया बाहर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन रहा होगा, ये बन गया 2 cos a cos b। cos cos कब आता है 2 cos cos, 2 cos a cos b कब आता है जब हमने cos cos को ऐड किया था, यानी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इंटू कितना होगा cos 60 डिग्री। ये आपका a है और ये b है, cos a प्लस b किया 60, a माइनस b किया -20, बट cos माइनस थीटा भी क्या होता है प्लस cos थीटा होता है। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना था 80 है, 60 कितना वैल्यू पुट कर चुके हैं ना, तो 80 चल रहा है। तो a आ गया 1/4, फिर cos 60 का पता है 1/2, इसको इंटू भी कर देते हैं, तो ये हो गया cos 80। यहां लेके आओ तो ये बन जाएगा cos 20 इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से देखो इंटू बन गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, या 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। 1/2 बाहर लेके आओ तो 1/8 हो गया। cos 80 को आप सेम रखो यहाँ पे प्लस cos 80। अब यहाँ पे 2 cos a cos a फिर से बन गया, तो cos a प्लस b ये हो गया 100 प्लस cos a माइनस b ये हो गया 60। 20 माइनस 80 कर दिया -60, बट cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा। इसको याद रखें कि cos माइनस थीटा बाहर हमेशा कैसे आएगा प्लस cos थीटा होता है, क्योंकि cos इवन फंक्शन है। cos 60 की कितनी 1/2, इसको यहां लेते हैं 1/8 है, cos 80 को सेम रखते हैं प्लस। अच्छा देखो इसकी वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे cos 100 है, तो इसको आप ऐसे ब्रेक करो कि जो बगल में ट्रिगोमेट्रिक है ना वो कैंसिल हो जाए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर जो लाना है ना ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, 1/16 चाहिए, तो इसको मैं कैंसिल करना चाहूंगा, तो लिख सकते हो cos 180 माइनस 80। 180 माइनस 80 कितना होता है 100 होता है, और इसको आप सेम रख दो cos 60 को। ठीक है, तो 1/8 है, cos 80 है, cos 180 माइनस थीटा। 180 कहां पे यहाँ पे, जैसे माइनस किया पहले तो नो चेंज है, cos रखते हैं। ठीक है, प्लस या माइनस कहां गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos कैसा होता है निगेटिव होता है, इसकी वैल्यू कितनी 1/2। cos से cos कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर कितना आएगा 1/16। एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि साइन में भी हो सकता है tan में भी हो सकता है। अगर यहाँ पे cos 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 है, जिसे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही साइन में भी करोगे। अगर tan 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 होता तो पहले उसको साइन cos में कन्वर्ट कर दें, फिर सेम फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन की आइडेंटिटी, और साइन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने बना दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, यहां पे क्वेश्चन रखा हमने कि साइन 3x है, और यहां पे है कि साइन 2x माइनस साइन x है। प्रूफ करना है कि 4 साइन x cos x/2 इंटू cos 3x/2 है। अब इसको अगर प्रूफ करके लाना है ना, तो पहले ध्यान रखना कि यहाँ पे cos x प्लस cos y या sin प्लस sin y होता है, या माइनस में और प्लस में, लेकिन यहाँ पे 3 ट्रिगोमेट्रिक है, 3 के साथ आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो इसमें 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, और 2 ऐसे आप सिलेक्ट करें जिसके एंगल का सम 2 के डिविजिबल बन जाए। तो इसको लिख लेते हैं कि sin 3x को और sin x को हम साथ रख लेना, तो 3 प्लस x कितना होगा 4x होगा, कैंसिल हो जाएगा। sin 2x को हम बाहर चलाएंगे, ऐसे ही ये बन गया sin x माइनस sin y। sin sin को माइनस करते हैं, पहले क्या था, पहले cos आता है x प्लस y/2, तो कितना हो गया 2x।
फिर आएगा साइन x माइनस वाई बाई टू, 3x माइनस एक्स 2x बाई टू, तो ये हो गया x, और ये हो जाएगा प्लस में कितना साइन 2x। यहां से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी के का आइडेंटिटी ओपन करेंगे। जैसे ये साइन x है ना, साइन 2x की आइडेंटिटी होती है कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब यहां से आप ले सकते हो 2 साइन x कॉमन, तो बन गया cos 2x प्लस में कितना जाएगा cos x, ये हो गया cos x प्लस cos y। फिर से इसका आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बोलो क्या आएगा, cos cos को ऐड करें cos cos आता है, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 4 साइन एक्स कॉस 3 एक्स बाई 2, और ये हो गया cos x बाई 2, और ये आपका आंसर आ गया। tan a प्लस बी क्या होता है, तो tan a प्लस जो b होगा वो होता है tan a प्लस में tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो बस यहाँ पे माइनस कर दें, साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी मतलब tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर ये माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या हो साइन है प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, चलो इससे क्वेश्चन मान लो कोई पूछता है कि tan 75 डिग्री बताओ। अगर 75 डिग्री वैल्यू बतानी है आपको, तो दो एंगल ऐसे बताओ जिसको प्लस करके या माइनस करके आप 75 बना पाओ, तो 30 प्लस 45 बोल सकते हो। ये हो गया tan a प्लस बी, तो क्या होगा बताओ, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b। क्लियर है, वैल्यू पुट करो, tan 30 1 बाई रूट 3, ये होता है 1, ये आ गया 1, ये हो गया 1 बाई रूट 3 इंटू 1। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा रूट 3 माइनस 1, और ये किसकी वैल्यू है tan 75 डिग्री की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉल करते हैं, इफ a प्लस बी इक्वल टू है 45 डिग्री है। आपसे कोई पूछता है कि प्रूफ करो कि 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी इक्वल टू प्रूफ करना आपको 2 है। इस पे स्टार लगा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी क्या करोगे कि फॉर्म बन के आएगा, क्योंकि 1 प्लस टेन बी चाहिए। तो यहां दे रहा है कि ए प्लस बी है ना, बस कुछ नहीं करना, दोनों तरफ टेन ले लो। कैसे पता लगेगा हमें टेन लेना है, क्योंकि हमें आंसर जो दिख रहा है ना वो टेन के फॉर्म में चाहिए इनको, तो मतलब टेन लेना पड़ेगा। टेन ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया टेन ए, टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा टेन ए टेन बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी है। टेन ए टेन बी को इधर लेके आओ, क्योंकि हमें फैक्टर बनाना है, तो टेन ए टेन बी माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, टेन ए टेन बी इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2 चाहिए, यहाँ पे टेन ए टेन बी टेन ए टेन बी। यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए काम करना तुम्हें, दोनों तरफ क्या करो, यहाँ पे 1 ऐड कर देना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ 1 को ऐड करोगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि एक ग्रुप बन जाएगा अभी, तो यहां से और यहां से आप कुछ कॉमन निकाल पाओगे। कुछ कॉमन है तो यहां से 1 तो निकाल सकते हो आप, तो 1 प्लस टेन है, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं टेन बी, तो बन जाएगा 1 प्लस में टेन है और इक्वल टू कितना हो गया 2। फैक्टर तो बन चुका है ना, तो ये आ गया 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन इससे, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि tan x इंटू tan 2x है
और यहाँ पे है tan 3x इक्वल टू प्रूफ करके आपको लाना है। इसके आगे हमें लाना है कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के इक्वल है। यहां पे देखो जब ये फॉर्मूला tan x tan 2x tan 3x इंटू में चल रहा है, ठीक है, क्वाड के फॉर्मूले से आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि दो एंगल ऐसे सिलेक्ट करने हैं यहां से जिनका सम थर्ड के इक्वल आ जाए। तो x प्लस 2x क्या होगा, 3x के इक्वल होगा। तो x प्लस 2x रख दिया हमने इक्वल टू में 3x है। टेकिंग tan बोथ साइड 2x है और ये बन जाएगा इक्वल टू में tan 3x है। ठीक है, tan a प्लस बी का आइडेंटिटी ओपन कर दो, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे tan 3x है। यहां से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, तो ये हो गया tan x tan 2x इक्वल टू, इनको इधर लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा tan 3x माइनस tan x tan 2x और कितना हो जाएगा यहाँ पे tan 3x आ जाएगा। बट देखो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ये मल्टीप्लाई इसमें इक्वल चाहिए में tan 3 माइनस tan 2 माइनस tan x। जितने देखो मल्टीपल में है ना, इनको उठा करके आप इधर लेके आ जाओ। तो tan x tan 2x इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे tan 3x है, और यहाँ पे tan 3x को हमने सेम रखा है और इनको प्लस में बाहर ले क्या हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, और ये आपका सुंदर सा आंसर आ चुका है, हैंस प्रूफ। तो साइन 2x का आइडेंटिटी क्या होती है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या एक आइडेंटिटी और होता है कि 2 tan x अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर x है। ठीक है, नेक्स्ट होता है cos 2x, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या अब जब cos को साइन में जब कन्वर्ट करोगे ना तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x, यानी लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और जब मैं cos को साइन लगाऊंगा बनाऊंगा तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक आइडेंटिटी और बना सकते हो इसका 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कब tan 2x, ये होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x है। ठीक है, तो जब भी एंगल 2 टाइम्स हो तो इसकी आइडेंटिटी ये होती है। इससे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखो आप। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि cos 4x को प्रूफ करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos 4x है, ठीक है, तो cos 4 का तो है नहीं यहाँ पे, आपको क्या करना है, इसको 2 इंटू 2 कर देना है, ये बन गया x। ठीक है, ये बन गया cos 2x। अब cos 2x के हम कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, प्रूफ को देखो, प्रूफ में सबसे पहले इसको 1 लिखा है, कौन सा आइडेंटिटी cos 2x की है, जहां पे पहले 1 आता है, तो एक आइडेंटिटी है, इसको अप्लाई करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और x कितना यहाँ पे 2x है। देखो फिर से आइडेंटिटी बन गया यहाँ पे साइन 2x, इसको देखो 1 माइनस 2, और इसको बोल सकते हो साइन 2x का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x को साइन का होल स्क्वायर ले सकते हो। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होता है, तो 2 साइन x कॉस x, और इसका लगा दो होल स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसे, और इस पे स्टार लगाओ। एक क्वेश्चन है कि tan 4x इक्वल टू कि 4 tan x 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में है tan की पावर 4x है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। सेम फॉर्मेट
4x है, tan 4 का आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि tan 2x की आइडेंटिटी होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि tan 2 टाइम्स ऑफ 2x, ये पूरा x बन गया मान लो 2 tan x, कितना हो गया tan 2x है, अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 tan x, और x कितना हो गया यहाँ पे 2x, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर से देखो आइडेंटिटी यहां बन गया tan 2x की, ये बन गया tan 2x, आइडेंटिटी फिर से अप्लाई करो, इस 2 को बाहर रख दो, ये हो जाएगा 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, यहां पे भी देखो tan 2x है, ये लिख दो 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर, ऐसा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, अब इनको सिंप्लीफाई करो सबको, आंसर आ चुका है, 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 2 टू 4, तो ये हो गया 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहां पर देखो जब स्क्वायर है a अपन b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर भी है b का स्क्वायर, तो होगा 4 tan स्क्वायर x, ये हो गया 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, इसके अपॉन में कितना होगा 1, पहले इसका एलसीएम निकाल दो, तो ये आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, जैसे आप इसका एलसीएम निकालोगे यहां आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा होल में, और ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का कितना है होल स्क्वायर है। ठीक है, एक पावर से कैंसिल कर सकते हो इसको आप, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखो क्या आएगा, a अपन बी सी अपन डी है, तो a अपन बी सेम रख, तो ये d अपन सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये ऊपर जाके होगा मल्टीप्लाई हो गया, इसका आइडेंटिटी ओपन करो, a स्क्वायर tan स्क्वायर का स्क्वायर tan की पावर 4x माइनस 2ab यानी 2 tan स्क्वायर x, माइनस में बाहर कितना था पहले से 4 tan स्क्वायर x था, आंसर आ चुका 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन ये हो गया 1 प्लस tan की पावर 4 माइनस 2 माइनस 4 पावर से हमें तो 6 हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ गया। पाई बाई 8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करो, देखो एक चीज और आप ध्यान रखना, कभी भी कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो एंगल में ना अपॉन 2 होना चाहिए, पाई के अपॉन में 3 हो 4 हो 6 हो, अगर अपॉन में 2 3 4 6 है तब तो आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अगर इसके अलावा मान लीजिए 10 है 12 है तो इसको पहले इस फॉर्म में लेके आना आप हमेशा। पाई बाई 8 है, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लिया कितना 8 थीटा है, इसको कैसे लिख सकते हो, तो क्या मैं 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लिख दूं, बात सेम है क्या, देखो 2 यहां लेके जाओ फिर ये बन जाएगा ना। अब क्या करोगे, tan है ना, तो टेकिंग tan बोथ साइड, ये हो गया tan पाई बाई 4 है, अब ये बन गया 2 tan 2 थीटा है, तो आइडेंटिटी लगा दो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां पे क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आ जाओ, ये बन गया tan स्क्वायर, ये हो गया 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अगर आप इसको सही से देखो तो बन गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहां से काम करते हैं, tan थीटा को सपोज मान लो मैंने कैलकुलेट कर दिया x है, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। और वो क्या करना है, यहां से क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देना है, तो देखो मिडिल टर्म तो हो नहीं पाएगा, यहाँ डी लगाना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 AC माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और डी कितना आ गया यहाँ से 8 आ गया। x की वैल्यू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2 है, b की वैल्यू कितनी थी देखो यहाँ पे a है 2, तो यहाँ रख दो आप 2 है, और a कितना था 1 है, तो 2 ही रहेगा, रूट निकालो कितना आएगा -2, ये हो जाएगा 2 रूट 2 होल बाई 2,
तो 2 कॉमन ले कैंसिल कर दो, -1 प्लस माइनस √2। एक इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, बट हमने x किसको लेट किया था बताओ, x किसको बना, मैं tan थीटा को, यहां पुट करो तो a बन गया tan थीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस में √2। थीटा किसको आना था हमने, तो π/8 को, तो -1 प्लस माइनस √2। यहां भी अभी आंसर आपका सही नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा आंसर सही है, प्लस में कि माइनस में। 22.5 डिग्री कहां बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर है ना, π/8 की जो वैल्यू होगा -1 प्लस √2 होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग, जब इसमें ऐड करोगे ना तो वैल्यू में कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4x - 1 इक्वल टू लाना है। ठीक है, इस पे भी स्टार लगा दो, ये 5 स्टार वाले क्वेश्चन है, पक्का टेस्ट में आना चाहिए। तो ठीक है, साइन कॉस में चेंज करो पहले, इसको कितना आएगा, 1/cos x 1/1, 1/cos 4x, फिर 1/1। ठीक है, एलसीएम निकालो कितना आएगा, 1 - cos 8x, इधर भेज दिया इसको, इधर लग जाए, तो ये हो गया cos 8x होल अपॉन 1 - cos 4x अपॉन कितना जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, a अपॉन b है, c अपॉन d है, रेसिप्रोकल करो कितना आएगा, 1 - cos 8x है, ये ऊपर चले जाएगा cos 4x, और 1 - कितना हो जाएगा, cos 4x है। ठीक है, अब यहाँ 1 - cos का लगा दो, कितना होता है, 2 sin स्क्वायर x/2, 8x/2 हो गया, और अपॉन में कितनी है, cos 8x है, होल इंटू cos 4x को सेम रखो, 1 - cos फिर से लगाओ, कितना आएगा, 2 sin स्क्वायर x/2। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो हमें एंगल को 8 बनाना है, प्रूफ में आपको 8 चाहिए ना, तो इसको ऐसे लिख दो कि 2 sin 4x है इंटू cos 4x है, और यहाँ पे हम sin 4x को सेम रख देते हैं। क्यों, कि देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर था, हमने एक साइन को यहां रख दिया, एक साइन को हमने बाहर रख दिया, सेम बात है, cos 4x को साइन के साथ रख दिया, अपॉन cos 8x है, और यहाँ पे है 2 sin स्क्वायर 2x है। इसको साथ रखने का फायदा क्या हुआ हमें, कि 2 sin x इंटू cos x बन गया, और 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x, 2 इंटू एक्स, कितना हो गया, ए हो गया 8x, और अपॉन में कितनी है, cos 8x, इनको अलग रख दिया हमने, और a बन गया sin 4x, और 2 sin स्क्वायर यहाँ पे है 2x, cos sin बाई cos है, तो क्या बन गया tan 8x। बट अभी आपका आंसर नहीं आया कि यहाँ पे tan 2x भी चाहिए ना आपको, तो tan 2x कब बनेगा बताओ, tan 2x अगर हमें बनाना है तो आपको करना क्या है, इनको 4 को ब्रेक करो, ये बन जाएगा sin 2 इंटू 2x है, और a बन गया 2 sin स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो a बन गया sin tan 8x है, तो sin 2x है, तो ये होता है 2 sin 2x इंटू कितना आएगा बताओ, cos 2x होल अपॉन 2 sin स्क्वायर 2x है, 2 से 2 भी गया, साइन से साइन भी गया, तो ये आ गया tan 8x अपॉन में cot 2x आ गया, क्योंकि क्या है, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, cot को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 10, तो ये बन जाएगा tan 2x, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, कई स्कूल में आ भी चुका है, तो आपके भी स्कूल में आ सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है √2, फिर प्लस में 2 है, और यहाँ पे है 2 प्लस cos 8x इक्वल टू लाना है आपको 2 cos x, ये आपको प्रूफ करना है। तो जितने रूट लगे हैं देख के डरना नहीं है, रूट को डराना है आपको। ठीक है, राइट हैंड साइड से ना आप इनको सॉल्व करते आ जाओ, रूट को एक को सेम रखो, बाहर वाले को पहले तो इनको भी सेम रहने दो ऐसे ही। यहां क्या करो आप, √2 में से यहाँ 2 कॉमन लो, ये हो गया 1 प्लस कॉस कितनी है, 8x है। 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी बताओ क्या होता है, 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है,
ये हो जाएगा 2 प्लस 2 है, रूट निकालो, ये हो गया 2 और ये हो गया cos 4x, स्क्वायर रूट चला जाएगा। फिर से इनको रूट में से 2 कॉमन निकाल लो, कितना आएगा, जैसे आप यहाँ 2 कॉमन लेते हो फिर यहाँ बन जाएगा 1 प्लस cos 4x। फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करो तो ये बन गया 2 प्लस 2 और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यानी कि हो गया ये 2x है। जैसे अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे ना तो ये बन गया 2, इसका रूट निकल जाएगा तो ये आ गया 2 cos 2x। फिर से आप यहाँ पे 2 कॉमन लो, ये बन गया 1 प्लस कितना cos 2x, 1 प्लस cos 2x का कितना 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो बाहर जो आएगा 2 cos x और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है कुछ, इसको भी याद रखें आप कि 1 प्लस अगर cos x है ना तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos है ना तो ये होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, यहां से अगर cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कितना आएगा बताओ, cos स्क्वायर अगर x बाई 2 निकालें तो ये बनता है 1 प्लस cos x बाई 2। तो जो cos x बाई 2 आएगा ना अंडर रूट 1 प्लस cos x होल बाई 2। अगर हमसे कोई पूछता है कि sin x बाई 2 बताओ तो ध्यान रखना बस 1 माइनस क्या कर दो, यहाँ पे cos x बाई 2 हो जाएगा, यानी कि अगर माइनस में होगा तो साइन बन जाएगा, प्लस में होगा तो क्या बन जाएगा, cos की आइडेंटिटी बन के आता है। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि tan x इक्वल टू है 3 पाई बाई 4 है और इन्होंने बोला कि x की जो वैल्यू है ना पाई से मोर देन है और 3 पाई बाई 2 से क्या है, लेस देन है। 180 से 270 के बीच में लाई करता है x की वैल्यू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ साइन x बाई 2 क्या होगा, cos x बाई 2 क्या होगा और tan x बाई 2 क्या होगा। ठीक है, देखो tan जब पता है, tan का मतलब है कि वो p अपन b पता है, याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहले मैं h निकाल लेता हूं, तो p स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू एच स्क्वायर होगा, ये हो गया 9, ये हो गया 16 h स्क्वायर, h की जो वैल्यू आएगी ना प्लस माइनस कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए sin x बाई 2 या cos x बाई 2, तो मेरे को पहले ना cos की वैल्यू पता करना पड़ेगा, तब जाके sin x बाई 2 या cos x बाई 2 हम निकाल पाएंगे। तो यहां से पहले फाइंड करते हैं cos x बाई 2। cos कितना होता है b बाई एच, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 4 है, h कितना है प्लस माइनस 5 है। और हम चेक करते हैं कि कौन सा साइन लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अब देखो ये होता है पाई और यहाँ कितना होता है 3 पाई बाई 2। आपकी जो x है ना वो यहाँ बिलोंग कर रहा है, ये बोला ना पाई से मोर देन 3 पाई बाई 2 से लेस देन, यहाँ बिलोंग करेगा। आप चेक करके बताओगे क्या cos यहाँ बिलोंग करता है क्या, थर्ड में नहीं आता, cos फोर्थ में आता है, तो यहाँ क्या यहाँ पे निगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मिल गई, अब इसके आगे हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट हम निकालते हैं cos x बाई 2, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x बटे यहाँ पे क्या है माइनस है तो हो जाएगा 4 बाई 5 और होल बाई कितना है 2 है। सॉल्व करो कितना आएगा यहाँ पे, ये हो गया 5 माइनस 1 1 और कितना हो गया यहाँ पे 10। तो जो cos x बाई 2 होगा ये आएगा 1 अपॉन में कितना आ गया रूट 10 आएगा। अब आप इस चेक करो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर x की वैल्यू यहां बिलोंग करता है पाई से मोर देन और 3 पाई बाई 2 से लेस देन के बीच में, तो x बाई 2 कहां बिलोंग करेगा, तो देख लो इसको, यहाँ पे 3 बाई कितने 2 है। जब मैं इसको हाफ करूंगा ना एंगल को तो सब हाफ हो जाएगा, ये कितना होगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो कहां चला गया, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो ध्यान रखना अगर x यहां बिलोंग करता है तो x बाई 2 कहां चले जाएगा, उसके एक क्वाड्रेंट पीछे बिलोंग करेगा। अब ये कहां चला गया सेकंड में, सेकंड में कॉस कैसा होगा निगेटिव होगा और ये आपका आंसर आएगा। तो ध्यान रखना कि अगर x बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो x बाई 2 कहां जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे अगर हमें साइन x बाई 2 फाइंड करना है, 1 माइनस क्या था cos x होल बाई 2, तो 1 माइनस cos x माइनस में वैल्यू था ऑलरेडी हो जाएगा प्लस में 4 बाई 5 अपॉन में 2, ये हो गया 5 प्लस 4,
कितना हो गया 9/10, रूट निकाल दो कितना आएगा 3/√10 आएगा, और एक इसकी वैल्यू है sin x/2। अब आप चेक करो कि वैल्यू प्लस में है कि माइनस में। अभी सिखाया था कि x बिलोंग करता है थर्ड में तो x/2, सेकंड में साइन सेकंड में आता है, साइन का कैसा रहेगा प्लस रहेगा। मेरे को निकालना था tan x/2 भी, तो अपने को पता है कि sin x/2 cos x/2 को मैं डिवाइड कर दूंगा। sin x/2 की वैल्यू कितना आ गया 3/√10, और ये कितना आता है cos की वैल्यू -1/√10, कैंसिल कर दो कितना इसकी वैल्यू आ गई -3।